गुजरात से जो सामने आया वो इसी तरह से था। और जब जांच की गई, गुजरात में बताया जा रहा है कि अस्पतालों में डिलीवरी के वीडियोस ऐसे ही बेचे जा रहे थे। जानकारी मिली कि मॉल में जो चेंजिंग रूम होते हैं वहां के वीडियोस रिकॉर्ड करके ऐसे ही ट्रेड ऑफ किए जा रहे थे। मार्केट लगी हुई थी उसकी भी इसी डार्क वेब पर। और जब खंगाला गया तो प्रयागराज में महाकुंभ के महिला स्नान के भी वीडियो मिले। तो जांच का दायरा बढ़ता गया। गुजरात में कैसे कार्रवाई हुई, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। गुजरात पुलिस भी अब एक्शन ले रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही जांच वहां चल रही थी और ऐसे में राजकोट पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तारी की है। प्रयागराज से बाकायदा यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा था इसके लिए और आरोपी के चैनल पर अश्लील कंटेंट मिला है। अश्लील कंटेंट यहां परोसा जा रहा था और यूट्यूब पर यह सभी को एक्सेसिबल था। महाराष्ट्र साइबर सेल का भी एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र से भी 2 गिरफ्तारियां अब तक की गई हैं और लातूर के प्रज्वल और सांगली से प्रज पाटिल अरेस्ट किए गए हैं। तीनों आरोपी डार्क नेट पर बताया जा रहा है कि तस्वीरें और वीडियोस बेचा करते थे, इसी का पूरा धंधा करते थे और इसी से पैसे बनाते थे। आप सोचिए, लोग इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर घटिया हो चुके हैं कि महिलाएं जो कुंभ में स्नान करने जा रही हैं उनके वीडियोस चोरी चोरी रिकॉर्ड करके ये पैसों के लिए, ये व्यूज के लिए परोस रहे हैं, बेच रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का अधर्म ये कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। महाकुंभ का भव्य आयोजन संतों के समागम के लिए हुआ, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हुआ, प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हुआ। साथ ही सबसे बड़ा मकसद करोड़ों सनातनियों की आस्था का स्नान करने के लिए हुआ। लेकिन इस आस्था के महाकुंभ पर साइबर अपराधियों की नजर थी। इन अपराधियों के निशाने पर थी महिलाएं। कुंभ में स्नान के लिए पहुंची महिलाओं को भरोसा था कि आस्था के संगम में वो सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ व्यूज और चंद रुपयों के लिए उनकी आस्था को अश्लीलता में बदल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुंभ के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी, बावजूद इसके साइबर अपराधी अपनी मंशा में कामयाब हो गए। जिन घाटों पर महिलाएं स्नान कर रही थीं, वहां खुफिया कैमरों के जरिए प्राइवेसी में खलल डाली गई, महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। इतना ही नहीं, उन तस्वीरों और वीडियोस का डार्क नेट पर सौदा किया जाने लगा। साइबर अपराधी इन तस्वीरों को देश ही नहीं विदेश तक बेच रहे हैं। दौलत की भूख पूरी करने के लिए असमत का सौदा किया जा रहा है। जैसे ही इस अपराध की भनक पुलिस को हुई, प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। प्रयागराज से लेकर महाराष्ट्र तक छापेमारी शुरू हुई। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें अपलोड की गई थी, उन्हें बैन किया जाने लगा। जिन्होंने व्यूज के लिए तस्वीरें लगाई थी, उनकी तलाश शुरू की गई। जिन्होंने डार्क वेब के जरिए अश्लीलता की दुकान खोली थी, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इन साइबर अपराधियों की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस जुटी है। गुजरात पुलिस को लातूर से पैसों के लेन देन का लिंक भी मिला है। लातूर के आरोपी के अकाउंट में विदेश से पैसे आए हैं। गुजरात और प्रयागराज में 2-2 FIR दर्ज हुई है। इस मामले में अब तक कुल 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस और साइबर टीमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है। लेकिन इंटरनेट और डार्क वेब की दुनिया इतनी बड़ी है कि सभी आरोपी पकड़े जाएं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन पुलिस की कोशिश है मुख्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके, जिससे इस पूरे गंदे व्यापार पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप सोच रहे होंगे कि बार बार जिस हम डार्क वेब का जिक्र कर रहे हैं वो है क्या। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही संसार है। एक शख्स इसके पीछे बैठ जाता है कंप्यूटर के पीछे और उसके जरिए कहीं से भी सारा खेल खेलता है। जरा आपको समझाते हैं। डार्क वेब का एक तरह से समझे तो ये इंटरनेट का वो काला पन्ना है जिसे कोई खोलना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू है, वैसे ये इंटरनेट का बुरा पहलू है। डार्क वेब एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। एनक्रिप्टेड आप समझते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको लिखा हुआ दिखाई देता है ना कि एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी आप जो बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। ऐसे में इन तक पहुंचना, इन आरोपियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे डिकोड करना नामुमकिन होता है और यही वजह है कि ये डार्क नेट से सारा खेल खेलते हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर से डार्क नेट चलता है। डार्क वेब में एक पूरी दुनिया है जहां इसी तरह की चीज़ों को ट्रेड ऑफ किया जाता है। तस्करी,
ड्रग्स की डील, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों के ज़रिए होते हैं। डार्क वेब यूज़र्स की ट्रैकिंग और सर्विलांस से उन्हें बचा लेता है, क्योंकि उनका जो IP एड्रेस है वो ट्रेस नहीं हो पाता, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये नहीं पता चल पाता। बड़ी मुश्किल से ये पता चलता है कि शायद इस देश में कहीं से ऑपरेट हुआ है। ट्रांजैक्शन के लिए वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल ये करते हैं। ऐसे में पैसों के लेन देन का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कि ये पता चल पाए कि आखिर ये कहाँ से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हो रही है इससे संत समाज भी चिंतित है कि आखिर महाकुंभ पर इन अधर्मियों की नज़र पड़ी कैसे। सुनिए जरा। इनको बिल्कुल ना बख्शा जाए और बिल्कुल रहम करने की ज़रूरत नहीं है। इनको तुरंत पकड़ के और अंदर किया जाए। बिल्कुल गलत तो गलत है ये। के ऊपर सरकार को तुरंत जो है अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हर घर में हर जगह माँ बहन बेटियाँ होती हैं, तो ऐसा करने से जो है अपने प्रयाग की, अपने भारत की ये जो है छवि इससे खराब होती है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ रही है। ऋतु, आप लगातार महाकुंभ कवर कर रही हैं। आपने देखा होगा कि हर घाट के करीब चेंजिंग रूम है। जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु पहुंचते हैं वो निश्चिंत होकर पहुंचते हैं कि वो वहां आराम से स्नान ध्यान करेंगे, चेंज करेंगे और वो संगम में स्नान करने आ रहे हैं, उसी हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन चेंजिंग रूम के अंदर अगर हिडन कैमरा लगा है, अगर स्नान के दौरान इस तरह से कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद किसी को पता भी ना चले। अगर आप वहाँ मौजूद है, ज़रा आसपास अगर कोई चेंजिंग रूम है तो ज़रा दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं चेंजिंग रूम सबसे पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम घाट पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करने का हम लगातार प्रयास, लेकिन सबसे बड़ा चेंजिंग रूम चेंज करते फोटो ले, इसका पूरा यहाँ पर देखिए, मैं आपको चेंजिंग रूम के जरिए दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से भी खाली जगह है और नीचे से भी खाली जगह है, कहीं से भी कैप्चर किया जा सकता है। यानी कि जो प्राइवेसी है उसे कहीं से भी उसका हनन हो सकता है, ये लगातार हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर महिला जो स्नानार्थी है वो पहुंचती है घाटों पर। चेंजिंग रूम की व्यवस्था तो है, लेकिन वो जो सामाजिक तत्व है वो आखिर कैसे यहाँ पर फोटोग्राफी कर पाते हैं, कैसे वो उनकी फोटोज लेकर के आगे जो सर्कुलेट कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बेच पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये महाकुंभ है और यहाँ पर आध्यात्मिक महापर्व हम मना रहे हैं और इस महापर्व पर भी इस तरीके की नजर लोगों की बनी हुई है। ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पर घाटों पर भी घूम रहे हैं जो कि इस तरीके से महिलाओं की जो प्राइवेसी है उसके भीतर भी घुसकर उनकी फोटोज उनकी बिना परमिशन के खींचकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार बेच रहे हैं, लोगों के बीच उसे परोस रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी जो वो देखना भी पसंद कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ऐसे में उन पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। हैरानी होती है ऋतु ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो इस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं,